हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL100 में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है वो है समांतर श्रेणी से यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से है, और जो कि इस प्रकार से है। यदि समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद, तीन क्रमागत यानी एक के बाद एक क्रमशः जो पद आते हैं उन्हें क्रमागत बोलते हैं। तीन क्रमागत पद वो है 4/5, और दूसरा है x, और तीसरा है 2। तब x का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये तीनों क्रमागत संख्या है एक समांतर श्रेणी के, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमें ये निकालना है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें यहाँ दिया हुआ है दिया है 4/5 x और 2, ये जो है AP में है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में AP कहते हैं, ये समांतर श्रेणी में, ठीक ना। AP में है, ठीक है ना। तो हमें ये मालूम होना चाहिए, यदि कोई तीन क्रमागत पद या संख्या AP में है, तो माना वो है, माना A B C ये है। अगर ये तीन पद हैं समांतर श्रेणी यानी AP में है, तो इनमें जो प्रतिबंध होता है B माइनस A बराबर C माइनस B, यानी कोई भी पद हमने 20 के ले लिया, अगर उसमें घटाएंगे पहले वाला पद, ये घटाया, और इसको ले लिया तो इसमें इसके पहले वाला पद घटाएंगे, ये बराबर होता है, ठीक है ना। कोई भी पद है उसके उसमें से उसके पहले वाला पद घटा देते हैं तो वो बराबर आता है। तो इसको माना ये D, ये जो है माना, और माना क्या, इसको जो है सार्व अंतर बोला जाता है, इसको सार्व अंतर बोला जाता है। दो क्रमशः पदों के बीच में, क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर होता है उसको डी से डिनोट किया जाता है समांतर श्रेणी में, और उससे कहा जाता है सार्व अंतर, और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो हम ये प्रतिबंध इसमें लगाते हैं, ये प्रतिबंध इसमें हम लगाते हैं। अगर ये हमारी दी हुई संख्या समांतर श्रेणी में है, तो दूसरा माइनस पहला पद, दूसरा माइनस पहला पद, तो इसलिए दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ठीक है ना। हमने कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x को धर ले आए, x प्लस x, ये नंबर्स को धर ले गए, तो 2 ये जाएगा इधर, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो ये मिला 2x बराबर, इनको जोड़ेंगे 5 दूनी 10, 4 14/5, तो हमारा इस तरह से 2 का भाग दिया यहाँ पे, ये 14/5 और ये बटे हो गया 2 से भाग दिया 14 को, तो 2 7 14, ये आया 7/5। इस तरह से जो हमारे s का मान आया, इस तरह से x का जो मान निकला वो निकला 7/5। ये हो बच्चों हमारा आंसर। हेलो बच्चों, आज आपके समक्ष एक प्रश्न है समांतर श्रेणी से यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, जो कि इस प्रकार से है। के किस मान के लिए k+9, 2k-1 और 2k+7 ये एक समांतर श्रेणी के तीन क्रमागत पद हैं। ये पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। ये तीनों पद समांतर श्रेणी में होंगे, इसके लिए हमारा जो k का मान है वो क्या होना चाहिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि यदि A B C तीन क्रमागत पद हैं, किसी समांतर श्रेणी में हैं, तो इनके लिए जो हमारी शर्त होती है वो क्या होती है। अगर ये तीन पद समांतर श्रेणी में हैं, तो B माइनस A बराबर होना चाहिए C माइनस ये B, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो है, तो हमारे जो पद हैं, इसलिए दिए हुए जो पद है वो क्या है, वह हमारे k+9
9, दूसरा है 2k-1 और तीसरा है 2k+7। ये पद है हमारे। तो अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ए बी सी माने तो दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यही कर देते हैं। इसलिए 2k-1 माइनस k+9 यानी b माइनस ए बराबर c माइनस बी, 2k+7 माइनस 2k-1। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2k-1 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन किया तो -k-9 बराबर 2k+7, ये आ गया। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया 2k, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया। अब आगे सिंप्लीफाई किया, 2k में से k निकल गया माइनस का, यहाँ k बचेगा और ये माइनस का 9, ये माइनस का 1, तो माइनस का 10 हो गया। इक्वल टू 2k माइनस का 2k प्लस का यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा 7 और 1 8 बचा। तो इस तरह से k बराबर 8 प्लस 10 को राइट साइड में ले लिया तो प्लस में हो जाएगा बराबर 18। तो इसलिए हमारा जो k की वैल्यू है 18 आया। तो बच्चों जो हमारे दिए हुए पद हैं, जो हमारे दिए हुए पद हैं 3 जे, अगर k की वैल्यू 18 होगी तो तीनों पद ये जो हमारे समांतर श्रेणी में होंगे। बच्चों